उसमें अब कोरोना के मामले में वृद्धि हो रही लगातार। न्यूज़पेपर समाचारों के माध्यम से जिस प्रकार से लोग सुन रहे और देख रहे, कहीं ना कहीं कोरोना ने फिर पैर पसारना शुरू कर दिया। और भिलाई की बात करें तो भिलाई में भी एक की मौत कोरोना से हो गई। हमारे साथ डॉक्टर साहब है, डॉक्टर बंजारा साहब है, जो पूरी कोरोना के मामले की देखरेख कर रहे हैं। सर, कितने मामले अब तक भिलाई और दुर्ग में मिल चुके कोरोना के, और क्या तैयारी है आप लोगों की? अभी तक हमारे पास केस जो लगातार सैंपलिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वीसी हुई थी, उसके बाद स्टेट वाले का वीसी हुआ था, उस पर जो भी गाइडलाइन दिया था पुराने गाइडलाइन यथावत है। ट्रीटमेंट पार्ट भी वही है और सैंपलिंग को प्रायोरिटी दिया गया था, एंटीजन एटलीस्ट सभी सेंटर पे हो। तो हमारे यहाँ दुर्ग जिले में 128 सब सेंटर है, उप स्वास्थ्य केंद्र जिसको बोलते हैं। 21 पीएससी है, 9 यूपीएससी है, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक सिविल हॉस्पिटल है, 3 हमारे पास सिविल हॉस्पिटल छोटी छोटी और है, रामनगर और कुर्सी पार्क ऐसा करके, और एक जिला अस्पताल। इसके अतिरिक्त हमारे पास चंदूलाल मेडिकल कॉलेज है, वहाँ भी सैंपलिंग की व्यवस्था के लिए बोला गया है। सेक्टर 9 को भी हमने लेटर लिखा है, सैंपलिंग तैयार करें और अलग से एक वार्ड बना कर रखें। सभी जगह वेंटिलेटर है, मोनीटर है और सेपरेट आइसोलेशन बेड अकॉर्डिंग टू तत्कालिक व्यवस्था के तहत, नॉन सिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक को फिर बड़ी हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए। इसके साथ साथ हमने जितने भी नर्सिंग होम, 145 बड़ी नर्सिंग होम है पूरे दुर्ग जिले में, उसको भी हमने लेटर जारी कर दिया है और सैंपलिंग और रिपोर्टिंग डेली करें अप टू 4 PM तक, ताकि हमको जो भी कंडीशन है हम उसको रिफ़र कर सकें और जो भी भारत आयुष्मान कार्ड के तहत उनको उपचार भी फ्री किया जाना है। तो ये बताइए, भिलाई में अब तक कितने लोग इससे प्रभावित हैं और कितने लोग क्रिटिकल है और कितने लोग अभी स्वास्थ्य में उनको सुधार आ चुका, कितने की डेथ हो चुकी है? अभी तक पिछले एक सप्ते में 21-22 तारीख से जो चालू हुआ है, कभी 1 कभी 2 कभी 1 कभी कोई दिन एक दिन 0 था। कल 6 पेशेंट आया था, आज का अभी सैंपलिंग रिपोर्ट आई नहीं है, शाम तक आएगी। तो कुल हमको 13 मरीज मिले हैं अभी, जिसमें से 11 मरीज होम आइसोलेशन में, उनकी कंडीशन ठीक है। और जो जिनकी डेथ हुई है वो कोमार्बिड पेशेंट थे, बेड हिडन पेशेंट थे, 5 साल से बिस्तर पे थे, उनका पैर फ्रैक्चर था और चूँकि शुगर वाले थे इसलिए हीलिंग नहीं हो रहा था, तो उनको सेप्टिक भी हुआ था। तो पेशेंट भर्ती हुआ था निमोनिया के नाम से, बायलेटरल निमोनिया था दोनों साइड के फेफड़े में, उसके कारण से सांस लेने में तकलीफ हुआ। तो हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया है कि सर्दी खांसी बुखार कोई भी आता है उनका सैंपल लिया जाए, तो उन्होंने सैंपल लिया, उसमें पॉजिटिव आया कल। अच्छा, जैसे भिलाई को मिनी इंडिया कहा जाता है, तो बाहर से लोग आते हैं, तो कैसे ट्रेस करने, जो शुरू में जो प्रक्रिया थी उसी के अकॉर्डिंग आप लोग चल रहे हो कि कुछ नया इस बार कर रहे हो? नहीं, सेम पुराने जो प्रक्रिया था ट्रेसिंग का, जो बाहर से आते हैं उनका हिस्ट्री भी पूछते हैं, ट्रेवलिंग हिस्ट्री है कि नहीं है, टीका लगा है कि नहीं, पहले टीका लगा है तो 1 लगा है कि 2 लगा है कि बूस्टर भी लगा है, कौन से एज ग्रुप के हैं, कौन से देश से आ रहे हैं, ये पूरा डिटेलिंग लेते हैं। जो अभी जो पेशेंट डेथ हुआ ऑलरेडी 2 टीका लगाया था, बूस्टर नहीं लगा था, तो हम लोग के पास पूरा डिटेलिंग रहता है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे जिले के जो लोग हैं उनसे? और ज़िले के जितने भी हमारे नागरिकगण हैं सभी से मेरा अपील है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग जो बोलते हैं, पर्सनल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, ये भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाए। पार्टी वार्टी जहाँ पे है, अगर छींक आ रही है तो रुमाल रख के छींके ताकि दूसरे को ना फैले। साबुन से हाथ धोए या सैनिटाइज कराएं। और बस ये 2-3 चीज़ हैं जिसको हमको पालन करना है। घर में किसी को सर्दी खांसी है तो एक अलग कमरे में रखें ताकि बाकी लोग उनसे इन्फेक्ट ना हो, और अगर एक को पॉजिटिव होता है तो फिर हम बाकी लोग का सैंपलिंग करवाते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन प्लांट की भी बहुत सारी व्यवस्था हुई थी कोविड के दौरान, तो अब फिर से जैसे मामले आ रहे, तो उसकी तैयारी कैसी है? हमारी पूरी ऑक्सीजन प्लांट, चूँकि जिस पोजीशन पे हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत रहता है, अनावश्यक अपन तो चालू करके नहीं रखते, लेकिन बीच बीच में हम जांच करते रहते हैं। हमारे पास वेंटिलेटर भी है, ऑक्सीजन प्लांट है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, और उसी की जांच करने हम आज सेक्टर 9 हॉस्पिटल आए थे कि कितना % है, कितनी प्योरिटी है ऑक्सीजन पे। और अब कल तक हम बाकी सभी जगह का करेंगे, जहाँ जहाँ का कुछ प्रॉब्लम है सर्विसिंग का, उसको भी कराने का हमने ऑलरेडी लेटर निकाल चुके हैं पिछले सप्ताह, और सब अपने प्रक्रिया में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये थे बंजारा साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पेशेंट की संख्या में तो बढ़ोतरी हो रही है, पर ठीक भी उसी प्रकार से हो रहे हैं जिस प्रकार से पेशेंट की संख्या में बढ़ोतरी हो रही हो। कोरोना गाइडलाइन का पालन लगातार करें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें, सर्दी खांसी अगर है तो रुमाल का उपयोग करें, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको किसी भी प्रकार का इफेक्ट ना हो। दुर्ग जिले से मैं प्रदीप विश्वकर्मा।